दोस्तों बायजूस कंपनी का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा और बायजूस की सक्सेस स्टोरी बहुत ही शानदार रही है और इसे ही देख के ना जाने कितने ही लोगों ने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया होगा। आज बायजूस की मार्केट वैल्यू $22 बिलियन है। लेकिन जब इस साल में बायजूस ने अपने फाइनेंशियल नंबर को पब्लिक के सामने लाया तो पता चला कि उन्हें 4000 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस हुआ है। पर आखिर क्यों फेल हो रही है कंपनी और क्यों इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इन्हीं सवालों का जवाब हम आज की वीडियो में बताएंगे, इसलिए अंत तक बने रहिए हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप आज भी बाहर से देखोगे तो ऐसा लगता है कि बायजूस एक काफी सक्सेसफुल कंपनी है, क्योंकि दरअसल ना सिर्फ वो इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर कर रही है बल्कि वो पहली इंडियन कंपनी भी है जो कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप को भी स्पॉन्सर करेगी। लेकिन जहां कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल 25 करोड़ का था, वहीं इनका लॉस 4000 करोड़ से भी ज्यादा का था। यानी कि कंपनी अपनी कमाई से लगभग दोगुना पैसा गंवा रही थी, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू मार्केट में इस वक्त $22 बिलियन है और कई एक्सपर्ट का तो माने तो ये वैल्यूएशन गलत है। बायजूस सिर्फ अपने इन्वेस्टर्स के पैसों के दम पर ही इतना बड़ा वैल्यूएशन दिखा रहा है, जबकि अंदर से ये कंपनी खाली हो चुकी है। इसके डाउनफॉल में सबसे बड़े कारणों में से एक है बायजूस द्वारा $30 करोड़ देकर खरीदी गई कंपनी व्हाइट हैट जूनियर। आपने व्हाइट हैट जूनियर के ऐड तो जरूर ही देखे होंगे, जिसमें वह यह क्लेम करते हैं कि वो बच्चों को कोडिंग सिखाकर ऐप्स और गेम्स बनाना सिखा देंगे। इस कंपनी ने कई सारे ऐड सोशल मीडिया पर भी डाले थे, जहां इन्होंने क्लेम ये तक किया था कि इनके प्लेटफॉर्म से सीखकर 7वीं से 8वीं साल के बच्चों को गूगल जैसी कंपनी से जॉब के ऑफर्स आने लगेंगे। व्हाइट हैट जूनियर के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर इनके कोर्सेज का सच जनता के सामने आने लगा। ये कोर्सेज बहुत ही बेसिक कोर्स थे और इन्हें पढ़ाने वाले टीचर को भी ज्यादा कोडिंग की नॉलेज नहीं थी। यहाँ सिर्फ बच्चों का वक्त बर्बाद किया जा रहा था। और जब ये बात प्रदीप पुनिया जैसे एक्टिविस्ट ने जनता में बतानी चालू करी तो व्हाइट हैट जूनियर ने उन पर केस कर दिया। इस तरह से मीडिया और बाकी लोग इस कंपनी के और ज्यादा खिलाफ हो गए, जिस वजह से इनकी ग्रोथ काफी रुक गई। व्हाइट हैट जूनियर के साथ एक परेशानी यह भी है कि जो लोग ये कोर्सेज खरीद भी रहे थे उन्हें मेंटेन करना भी कंपनी के लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि हर बच्चे को पर्सनल क्लासेस देनी पड़ती है और इसीलिए जितने ज्यादा कस्टमर होंगे उतनी ही ज्यादा टीचर भी जरूरत होगी, जो कि उनके ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ा देती है। बायजूस को जो 4000 करोड़ का लॉस पिछले साल हुआ, उसमें से 2500 करोड़ का लॉस तो सिर्फ व्हाइट हैट जूनियर के कारण ही हुआ उन्हें। यहाँ पे लॉजिक तो ये कहता है कि बायजूस इस कंपनी को बंद कर दे, लेकिन बायजूस को अभी भी इस कंपनी पे विश्वास है, जिस वजह से उन्होंने अब कोडिंग पर डिपेंड होने की वजह यहाँ पर म्यूजिक और आर्ट क्लासेस भी देनी शुरू कर दी है। साथ ही वह व्हाइट हैट जूनियर को अब यूएस और मिडिल ईस्ट जैसे मार्केट्स में भी लेकर जा रहे हैं और इस पूरे एक्सपेंशन में उन्हें और भी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। जहाँ व्हाइट हैट जूनियर बायजूस के टोटल एसेट्स का सिर्फ 6.5% ही रखता है, लेकिन कंपनी के 26% लॉस में उसकी भागीदारी है। यह सीधा सीधा बताता है कि बायजूस के लिए रास्ता आसान नहीं होने वाला है। लेकिन बायजू के फेल होने की सिर्फ यही वजह नहीं है, बायजू का उनका खुद का सिस्टम भी फेल कर रहा है। बायजू एजुकेशनल कोर्स नहीं बल्कि डर बेचता है। बायजू की सेल्स टीम के ऊपर हमेशा कोर्सेज को बेचने का प्रेशर रहता है और इसीलिए वह एक डर बढ़ाने वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, जिसमें इनकी सेल्स टीम का कोई आदमी जो टीचर होने की एक्टिंग कर रहा है आपके और आपके पेरेंट्स के साथ बैठकर एक वर्चुअल सेशन लेगा। पेरेंट्स के सामने एग्जीक्यूटिव को जो उसे जानबूझकर मुश्किल सवाल पूछते हैं ताकि बच्चा जवाब ना दे पाए, और वो लोग पेरेंट्स को बोल सकें अगर आप इसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे और सिर्फ स्कूल के ही सहारे रहेंगे तो हो सकता है इसका फ्यूचर बर्बाद हो जाए। ऐसी बातें सुनकर कई पेरेंट्स डर के कारण बायजूस का कोर्स खरीद लेते हैं। अब इसमें सेल्स टीम की भी कोई गलती नहीं है, सेल्स टीम के ऊपर भी बहुत प्रेशर है। आपने तो कई सारी ऐसी वीडियो क्लिप सुनी होगी जिसमें एक मैनेजर अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को गालियां तक दे रहा है, रात रात तक काम करके सेल्स लाने के लिए कह रहा है। इस प्रेशर के कारण कई सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव फेक सेल्स भी करते हैं। फेक सेल्स का मतलब होता है वह खुद ही के लिए कोई कोर्स खरीद लेंगे और उसके बाद कैंसिल करके अपना रिफंड ले लेंगे ताकि उनकी नौकरी बची रहे। अब तो यह बात सिर्फ एम्प्लॉय तक ही सीमित नहीं रही है, अब तो कई बार कुछ मैनेजर भी जानबूझकर अपनी पूरी टीम से छोटा छोटा अमाउंट कलेक्ट करके ये सेल्स दिखाते हैं ताकि उनकी टीम अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखे।
और इन मैनेजर्स की नौकरी भी ना जाए। और जब बायजूस को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इस फेक सेल्स को रोकने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया और इसी वजह से उनके सेल्स पिछले साल के मुताबिक कम नजर आने लगी है। बायजूस के लॉस के पीछे एक कारण ये भी है कि वो अपने लॉस छुपा नहीं पा रहे हैं। अब इसी साल भारत सरकार ने बायजूस से सवाल किए थे कि उन्होंने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट फाइल क्यों नहीं की है। तब बायजूस का कहना था कि उन्होंने जिस कंपनी को ऑडिट की जिम्मेदारी दी है वो देर लगा रहे हैं। ये देर इसीलिए भी लग रही है क्योंकि शायद उस कंपनी को बायजूस के फ्रॉड को पहचान लिया है, उसके बारे में पता चल गया है। बायजूस ने जितनी सेल दिखाई हुई थी वह उसे काफी कम ही बेच रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। बायजूस के मुताबिक उनका 80% रेवेन्यू टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज से आता है, लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि बायजूस के टैबलेट काफी महंगे हैं, इसलिए कई लोग उसकी पूरी पेमेंट करने के बजाय इन्हें EMI पे लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही कोई टैबलेट बिक जाता है बायजूस उसका अमाउंट अपने अकाउंटिंग शीट में डाल देता है। यानी अगर 10,000 का टैबलेट है तो सिर्फ 2,000 रुपए ही उनके पास आए हैं तो वो पूरे 10,000 को ही शीट में डाल देंगे। लेकिन बहुत से लोग बाद में EMI देना बंद कर देते हैं, जिसके कई कारण हो सकते हैं। उनमें से यह भी है कि बच्चों को ये कोर्स इतने हेल्पफुल नहीं लगते। अब एक सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि भारत में जहां लोग अपने तनख्वाह हमेशा कम बताते हैं, वहीं बायजूस क्यों अपनी अमीरी के ढिंढोरे पीट रहा है। जब उसे लॉस हो रहा है तो क्यों उसे अपनी सेल्स को ज्यादा बताना है। आखिर इससे बायजूस को क्या फायदा होगा। आपको हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि बायजूस की मार्केट वैल्यू इस वक्त $22 बिलियन है और इसी $22 बिलियन में सारा खेल छुपा हुआ है। $22 बिलियन भारतीय रुपए के हिसाब से 1.76 लाख करोड़ रुपए होते हैं। लेकिन ये वैल्यूएशन उन्हें इसलिए मिली है क्योंकि फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी से इस कंपनी के शेयर खरीदकर अपना पैसा इसमें लगाया हुआ है। बायजू का एक मकसद ये भी हो सकता है कि बाहर से लोगों को यह लगता रहे कि वह बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी है, ताकि बड़े बड़े इन्वेस्टर उनके शेयर ऊंचे दामों पर खरीदते रहें, क्योंकि इससे डायरेक्टली उन्हें ही प्रॉफिट होने वाला है जिनके पास ये शेयर हैं। अगर बायजूस मार्केट में यह इमेज बनाने में कामयाब रहता है कि वो प्रॉफिट कमा रहा है तो उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ती रहेगी और इससे उसके शेयर्स के दाम भी बढ़ते रहेंगे। बायजूस अभी तक शेयर मार्केट में तो नहीं आया है और उसके सारे शेयर अभी शेयर होल्डर प्राइवेटली उनके शेयर ओन करते हैं और वो जैसे शेयर मार्केट में आएंगे और ऐसा दिखेगा कि कंपनी तो बहुत ग्रो कर रही है, उनके शेयर्स लेने के लिए मार्केट में भगदड़ से मच जाएगी और उससे भी वो बहुत सारा पैसा कमाएंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो बायजूस का मेन प्लान अपने कोर्सेज बेचकर प्रॉफिट कमाने का भी नहीं है, बल्कि कई सारे मालदार इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस करके उनका पैसा लेने का है। जरूरी नहीं है कि ऐसा सच हो सकता है। बायजूस सचमुच एक एडटेक कंपनी के रूप में मार्केट को डोमिनेट करना चाहती है, लेकिन जिस तरह से वो अपने लॉसेस को छुपाने में लगी हुई है उन पर पूरी तरह से विश्वास कर पाना बहुत ही मुश्किल है। वैसे अभी से हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि बायजूस बर्बाद ही हो जाएगा, क्योंकि अभी जिन इंटरनेशनल मार्केट्स में उन्होंने जाना शुरू कर दिया है वहां से उन्हें अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिस तरह शुरुआत में उन्हें भारत में मिल रहा था। ये देखना अब दिलचस्प होगा कि वहां पर लंबी गेम खेल पाएगा कि नहीं बायजूस। जब लॉकडाउन था तब तक भी कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी ज्यादा थी, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब बच्चों ने दोबारा स्कूल जाना शुरू कर दिया तब से ही बायजूस के लिए नई परेशानियां खड़ी हो गई। अब देखते हैं बायजूस कैसे सरवाइव करती है। क्या आपने या फिर आपके परिवार में किसी ने बायजूस या व्हाइट हैट जूनियर का कोर्स कभी खरीदा है और आपका इनके स्टडी मटेरियल के बारे में क्या है कहना। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।